हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। आज हम पैसेज 54 पे बात करेंगे, क्योंकि हम पैसेज 53 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो आप बैक में जाके सारे उनका भी रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है। आज का है हमारा पैसेज 54, जो कि होने वाला है थोड़ा सा आज का जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उन्हीं सबको देख के। जो वॉर की जैसी सिचुएशन बनी रहती है हर वक्त, है ना। कोई भी नेशंस की बात करें, कोई भी नेशन दूसरे नेशन पे जब उसका मन करता है तब वो लेके हथियार खड़ा हो जाता है एंड वॉर शुरू हो जाता है ना। तो जो हमारा ऑथर है वो थोड़ा सा आज की जो हमारी चीज़ें हो रही है उनको देखते हुए वो थोड़ा सा बहुत चिंतित है। और वो कुछ होते ना, कुछ सॉल्यूशन लेके आया है कि आप इस तरीके से कुछ करके इन वॉर वगैरह सिचुएशंस को से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसे हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के साथ में हम देखते जाएंगे जो भी हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम हमारी इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पे अपनी एक अच्छी सी पकड़ बना सकते हैं। स्टार्ट करें। कहते हैं मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म है यहाँ पे मैन हैव, मैन मीन है तो मतलब वहाँ पे हैव आ गया आपका, क्योंकि हैज हैव जो आपका होता है तो हैव मतलब प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है। नेवर सक्सीडेड इन कीपिंग फ्री फ्रॉम वॉर इन द पास्ट। कहता है जो आदमी है, मैन है, वो कभी भी सक्सेस नहीं रहा है, मतलब काफ़ी, मतलब उसने बहुत कोशिश भी करी होगी लेकिन उसमें अपनी सक्सेस उसने हासिल नहीं करी। अप, अपने आप को फ्री रखना वॉर से, पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में भी नहीं रख पाया है। नोर आर दे लाइकली टू डू सो इन द फ्यूचर, ना ही वो इन सबसे बच सकता है आने वाले फ्यूचर में। एज दे आर ऑर्गेनाइज इन सेपरेट नेशन स्टेट्स, क्यों? क्योंकि सभी क्या है, अलग अलग राष्ट्र बने हुए हैं। each able to plunge the world into war whenever the governor or the dictator who happens to control the government and believe however wrongly that he can obtain an advantage for himself and his country by so doing। ये कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इज एबल टू प्लंज मतलब हर एक नेशन आज क्या है, वर्ल्ड को झोंकने के लिए तैयार है वॉर में। कहता है हाँ वेन एवर, हालांकि जो गवर्नर होते हैं या तो जो गवर्नमेंट इस तरीके की है जिसमें गवर्नर्स है या फिर डिक्टेटर है, या तो किसी भी तरीके के तानाशाही शासक है या फिर नॉर्मल कोई शासक होते हैं, डेमोक्रेसी जैसे होते हैं उस तरीके से। हु हैपन्स टू कंट्रोल, जो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट पे इस विश्वास के साथ में, उनका जो बिलीव है वो क्या है कि हाउ एवर, हालांकि जो कि रॉन्ग है उनका, या फिर भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दैट ही कैन, जो ये वॉर में झोंक देते हैं अपने देश को है, उनको क्या सोचते हैं कि ही कैन ऑब्टेन, उससे उनको एडवांटेज मिलेगा, उनको मिलेगा या फिर उनकी कंट्री को मिलेगा बाई सो डूइंग, ये सब करने से। कहते हैं ये उनकी गलत फहमी है। ओनली सम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट विच कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड आर्म फोर्सेज, कहते हैं ये सब केवल तभी हो सकता है, सम फॉर्म ऑफ, अगर हम कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट का बनाएं जो कि विच कंट्रोल कर सके वर्ल्ड के आर्म फोर्सेस को, समझ में आए, सभी सेनाओं को, अगेंस्ट विच उसके नो सिंगल नेशन और ग्रुप ऑफ नेशन वुड वेज वॉर सिंस दे वुड नॉट हैव द वेयर विदॉल टू डू सो। कहते हैं किस तरीके की वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि सभी नेशंस की जो वेपन्स होते हैं, जो आर्म फोर्सेज होते हैं, उनको कंट्रोल कर सकें, एंड अगेंस्ट विच, और उसके खिलाफ कोई भी एक सिंगल नेशन या कोई भी ग्रुप ऑफ नेशंस क्या ना कर सके, वॉर ना कर सके, एंड दे वुड नॉट हैव द वेयर विद ऑल टू डू सो, क्योंकि उनके पास में जब वो वेपन्स ही नहीं होंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। एंड कैन फाइनली सेव द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर, और इस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हैं वॉर से। सेकेंडली वो कहता है कि साइंस बाय एसिलेटिंग मैन स्पीड बाय मूवमेंट, ये कह रहा है कि दूसरा क्या होता जा रहा है कि जो हमारा साइंस है, जो हमारी टेक्निक है, एक तरीके जो हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, वो ला रही है, एसिलेट कर रही है, क्या कर रही है, मैन की जो स्पीड है, लोगों की स्पीड है, उसकी जो मूवमेंट है उसे बहुत ज़्यादा क्या कर दी, उसमें स्पीड बढ़ा दी है उनकी। हैज़ मेड द वर्ल्ड, और उन्होंने क्या कर दिया है, पूरे संसार को इनटू अ सिंगल हॉल, मतलब एक यूनिट में कर दिया, मतलब बहुत पास पास कर दिया है, बहुत ईजिली आप पहुंच सकते हैं। एंड इससे क्या होता है कि एनी वॉर विच ब्रोक आउट एनीवेयर, इससे क्या होगा, कोई भी वॉर है और वो कहीं पर भी ब्रोक आउट होगा, कहीं पे भी शुरू होगा, विल डिस्ट्रॉय द होल सिविलाइजेशन, जो कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म कर देगा। नॉट मियरली सम पार्ट, सिर्फ छोटे मोटे हिस्से को नहीं, पूरी की पूरी सभ्यता को। दैट इज वाई द न्यू पावर्स कन्फर्ड अपॉन मैन बाई साइंस इंक्रीजिंगली डिमांड अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। कहते हैं दैट इज वाई, जो न्यू पावर्स जो उभर रही है वो क्या कर रही है, वो जो आदमी है, कन्फर्ड अपॉन मैन बाय साइंस, क्या करें, साइंस के द्वारा
उसने क्या कर दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया एक तरीके से ना, हम ये कह सकते हैं मतलब उनको बहुत एडवांस कर दिया है। और इंक्रीजिंगली और इसी वजह से डिमांड बढ़ती जा रही है एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की, इफ़ दे आर नॉट रिजल्ट इन मैस डिस्ट्रक्शन, अगर हम लोगों का विनाश नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन ऑफ द मेन अचीवमेंट ऑफ साइंस इज, मेन अचीवमेंट क्या है साइंस की, कि उन्होंने ना लोगों को एक तरह इकट्ठा कर दिया है। तो इसका हमारा जो सी है, इंटीग्रेशन कर दिया है ऑफ मैन काइंड इनटू अ सिंगल यूनिट में। अकॉर्डिंग टू द राइटर वॉर अकर बिकॉज, वॉर क्यों हो रहे हैं, सम गवर्नमेंट्स आर रन बाई थॉटलेस डिक्टेटर्स, ये हमने पढ़ा है ना, कुछ डिक्टेटर या जो गवर्नर्स होते हैं उन सब की वजह से। द राइटर प्लेड स्ट्रांगली फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वॉर बिकॉज इट वुड, वो क्यों चाहता है स्ट्रांगली एलिमिनेशन करना वॉर का, क्यों, डिस्ट्रॉय प्रीशियस ऐसा कुछ नहीं है, लीड टू डेथ ऐसा भी नहीं है, बेनिफिट द बिकॉज डिस्ट्रॉय द होल सिविलाइजेशन हो जाएगी इसलिए। द नीड फॉर अ वर्ल्ड गवर्नमेंट इज ऑल द मोर अर्जेंट इन मॉडर्न टाइम्स बिकॉज, जो नीड है वर्ल्ड गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट अर्जेंट बेसिस पे मॉडर्न टाइम्स क्यों है उसकी, क्योंकि ऑल नेशंस आर सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉर, साइंटिफिक डेवलपमेंट हैज मेड नेशनल बाउंड्रीज ऐसा भी नहीं है, नेशन स्टेट्स आर इक्विप्ड विद डेडली वेपन्स टू डिस्ट्रॉय वन अनदर। जी हाँ, इसकी जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि जो सभी स्टेट्स हैं, जो राष्ट्र्स हैं, वो राष्ट्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास में आज डेडली वेपन्स आ गए हैं जो कि वो एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू हैव अ वर्ल्ड विदाउट वॉर द राइटर वॉन्ट्स टू, देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले ही बताया है कि अगर एक ऑथर ये चाह रहा है कि वॉर ना हो, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, या फिर डिप्राइव कर दीजिए नेशन स्टेट्स को डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर डिफेंस सर्विसेज पर, मतलब एक राष्ट्र के पास में ना उनके डिफेंस सिस्टम का क्या ना रहे, उनके पास उनका उनका कंट्रोल उनके हाथ में ना हो, ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा था आज का हमारा पैसेज। जी हाँ जरूर, आज के हमारे प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है उसी को देखते हुए हमारा पैसेज था। ठीक है, देखिए एंजॉय कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप कॉम्प्रीहेंशन पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में कल फिर मिलेंगे पैसेज 55 के साथ। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, अपना ख्याल रखे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें। ठीक है, इसी के साथ में